नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई सन 2023 आज सावन की शिवरात्रि भी है। आज के दिन शिव जी का व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती CET फॉर्म एडिट करने का मौका, अभ्यर्थियों के पास 15 से 20 जुलाई तक का टाइम। पुराना रिकॉर्ड खत्म करेगा हरियाणा SSC। हरियाणा में बाढ़ से बिगड़े हालात, पानी भरने से 500 से ज्यादा गांव प्रभावित। जींद में क्लर्कों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो वहीं नारनौल में कर्मचारियों ने फूंका सीएम का पुतला। पे स्केल बढ़ाने की रखी मांग, 10 दिनों से हड़ताल पर है सरकारी दफ्तरों में अटके काम। हिसार में किसानों ने फूंका सीएम का पुतला, खराब फसल के मुआवजे की मांग। 44 दिनों से लघु सचिवालय पर चल रहा है धरना। हरियाणा में खत्म हुई नगर परिषद व पालिका प्रधानों की ड्राइंग डिस्टरमेंट पावर, खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अंबाला का जायजा लेने पहुंची कुमारी शैलजा, बोली इतना नुकसान हुआ जिसका कोई आकलन नहीं, सरकार कहीं खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शुरू हुए एडमिशन, 10वीं पास उम्मीदवार 2 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। 15 जुलाई से शुरू होगी फ्लिपकार्ट सेल, iPhone 14 पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। मैंक्रो के डिनर में शामिल हुए PM मोदी, बोले मेरा सम्मान भारतीयों के लिए गौरव की बात, फ्रांस भारत मिलकर बनाएंगे लड़ाकू विमानों के इंजन। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, इसरो चीफ बोले सफर शुरू हो गया है, 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज यानी शनिवार को उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में कुछ जगहों पर गरज व चमक के साथ बारिश की संभावना है। इनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने 17 जुलाई से फिर बारिश होने की चेतावनी जारी की है। CM सिटी करनाल से अब बाढ़ का पानी महज 6 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। अगर ये पानी शहर में घुसा तो रिहायशी क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि कम बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर कुछ मीटर तक कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में भारी बारिश के बाद खतरा बढ़ सकता है। अभी बारिश थमने के आसार नहीं है। हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन दौड़ लगाई। उत्तर हरियाणा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद विधायकों के साथ हरियाणा गवर्नर से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व CM ने बताया कि दादूपुर नलवी नहर को बंद करने से उत्तर हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। भारी बारिश से लाखों एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार को बर्बाद हुई फसलों का तुरंत सर्वे करवाकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग रखी है। हरियाणा में ग्रुप डी सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET के अभ्यर्थियों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने बड़ी राहत दी है। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट करने का मौका दिया गया है। इसके लिए आयोग की तरफ से 15 से 20 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद आयोग अभ्यर्थियों के पुराने रिकॉर्ड को समाप्त कर देगा। आयोग को शिकायतें मिल रही थी कि बारिश के कारण लाइट नहीं है और इंटरनेट भी नहीं चल पा रहा। इसके बाद आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को राहत देते हुए फॉर्म एडिट करने के लिए मौका दिया गया है। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी अपनी फीस जमा नहीं करवा पाए हैं अभी तक, वह अपनी फीस को भी इस दौरान जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान 127 मकान गिर गए हैं, जबकि 137 को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 11 जिलों में 982 गांव जलभराव से प्रभावित हैं। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर जिले शामिल हैं। सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में राहत बचाव कार्य के लिए सेना बुलाई है। हरियाणा के बाद अब यमुना नदी का पानी दिल्ली में कोहराम मचाए हुए है। इसको लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी यानी आप के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली में जानबूझकर यमुना का पानी छोड़ रहा है, जबकि हरियाणा हथनीकुंड बैराज से उत्तर प्रदेश यानी UP को जाने वाली नहर सूखी पड़ी है। आपके आरोपों पर CM मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा का पानी छोड़ने से इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा सरकार ने नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार की ओर से प्रधानों ड्राइंग एंड डिस्टर्बेंस यानी DD पावर खत्म कर दी गई है। अब प्रधान किसी भी विकास कार्य या फिर अन्य मद में होने वाले खर्च को लेकर चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। इस अहम फैसले को लेकर सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि विकास कार्यों के अलावा नगर परिषद और पालिकाओं की ओर से किए जाने वाले किसी भी कार्य की स्वीकृति पूर्ववत रहेगी। वह पहले की तरह ही विकास कार्यों की मंजूरी प्रधान और पार्षदों के बोर्ड के पास ही रहेगी।
हरियाणा के रोहतक के प्रॉपर्टी धारकों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब उनके रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान के तहत कैंप आयोजन किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। नगर निगम रोहतक क्षेत्र के सभी संपत्ति धारकों के प्रॉपर्टी टैक्स डाटा दुरुस्त करने के लिए आज यानी 15 व कल यानी 16 जुलाई शनिवार व रविवार को निगम कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा 31 जुलाई तक निगम कार्यालय के सुविधा केंद्र में सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड में त्रुटियों को ठीक करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार गोला हल्के के बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की। वहीं सुरजेवाला ने बाढ़ आने के कारण पर सरकार पर अनदेखी व लापरवाही करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बाढ़ के कारण आधे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद समेत प्रदेश के 12 जिले और 100 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोगों को घर और गाँव छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। किसान के हजारों ट्यूबवेल खत्म हो गए हैं। हजारों घर जलमग्न है। किसानों का सारा सामान व खेतीबाड़ी के उपकरण खत्म हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में आए हरियाणा को 2 नदियों ने डुबोया। ये नदियां यमुना और घग्गर हैं। यमुना ने हथनीकुंड बैराज से पलवल तक 252 किलोमीटर के रूट पर पड़ने वाले 100 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घग्गर का पानी भी पंचकुला से फतेहाबाद, सिरसा तक कई गाँव में घुस चुका है। इन नदियों के साथ साथ सूबे की 4 सहायक नदियां सोम, टांकड़ी, मारकंडा और सरस्वती ने भी पूरा साथ दिया। हरियाणा में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4 लोग लापता है। 126 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो वहीं 106 को नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में सेना बुलाई गई है। 1,24,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी और एमएससी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा 16 जुलाई को आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर काम्बोज ने बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5,948 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त हिसार शहर में 9 परीक्षा केंद्र और बनाए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रेवाड़ी से चंडीगढ़ के बीच 3 अलग अलग रूट से रोडवेज की बसें चलती हैं। इनमें रेवाड़ी से वाया कनीना 152D, रेवाड़ी से वाया रोहतक, पानीपत व रेवाड़ी से वाया दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ की बसें चलते हैं। पिछले दिनों अम्बाला में बाढ़ की वजह से 152D के रास्ते चलने वाली रोडवेज बसें रोक दी गई थी, जिन्हें अब फिर से दोबारा चालू कर दिया गया है। लेकिन अब दिल्ली में यमुना का पानी आने की वजह से ISBT को होकर जाने वाली रेवाड़ी रोडवेज की बसें वाया रोहतक, पानीपत होकर चंडीगढ़ जाएंगी। वहीं दिल्ली स्थित यमुना ब्रिज पर जल भराव हो जाने की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। गाड़ी संख्या 04352 हिसार दिल्ली आज यानी 15 जुलाई को रद्द रहेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इसरो चीफ S सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा कि यान ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर यह चांद पर उतरेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्द ही फोन नंबर प्राइवेसी फीचर मिलने वाला है। इस फीचर से व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी आपका नंबर नहीं देख पाएगा। मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी ने फिलहाल इस फीचर को सिर्फ कुछ बीटा यूजर्स के लिए अवेलेबल कराया है। टेस्टिंग के बाद जल्दी इस फीचर को अन्य यूजर्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो फोन नंबर प्राइवेसी फीचर को दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड और iOS के लिए रोल आउट किया गया है। हरियाणा में बिजली बिल नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। व्हाट्सएप पर हमेशा एक्टिव रहने वाले लोगों को बिजली बिल भी वहीं मिलना आरंभ हो जाएगा। इसको लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। बिजली निगम अपने डाटाबेस को सही कर रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी अपने डाटा को रिकॉर्ड में सही करवाने के लिए कहा गया है। वहीं व्हाट्सएप पर बिल मिलने के बाद उसे भरने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। शेयर बाजार ने अब तक का अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,060 के स्तर पर बंद हुआ। यह इसका नया क्लोजिंग हाई है। निफ्टी ने भी 150 अंक की तेजी के साथ 19,564 का अपना नया क्लोजिंग हाई बनाया है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 8 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी के दाम में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की दरों में भी जबरदस्त तेजी आई है और अब यह 76,400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।